जीवन की आधारता, जीवन की उदारता अभिमान में नहीं है, घमंड में नहीं है। ना घमंड में रहो, ना गुरूर में रहो, और जिनसे अपने विचार ना मिले उनसे दूर ही रहो। सबसे पहला विषय है विचारों की लड़ाई। ध्यान दीजिए, अभिमान में सब जी रहे हैं, अहंकार में सब जी रहे हैं, सबको अपनी पड़ी है। हर व्यक्ति आजकल सम्मान का भूखा हो गया है। सम्मान चाहिए, मान सम्मान। ध्यान दीजिएगा, जीवन में सबसे बड़ी व्याधि ही उपाधि है। अभिमान में तो कौरव भी चले गए हैं, अभिमान में तो रावण भी चले गए हैं, अभिमान में तो कंस भी चले गए, तो हम किस खेत की मूली हैं? सबको जाना है, कितना घमंड कर लोगे? भगवान देवादिदेव महादेव ने उनके ससुर दक्ष का सभा में आना हुआ और महादेव जी ने उठकर प्रणाम नहीं किया ना, तो दक्ष को भी अभिमान आ गया कि मैंने इसको मेरी छोरी से ब्याह कराया, सती से। इस ओगड़ को कोई छोरी नहीं देता, इसको मैंने मेरी छोरी से ब्याह कराया, और इसने भरी सभा में सबने तो मेरा सम्मान किया, पर इसने उठ करके मेरा सत्कार नहीं किया। जबकि महादेव जी तपस्या में बैठे हुए थे। अरे वो क्या किसका सम्मान करेंगे? वो तो महादेव हैं। दक्ष प्रजापति समझ नहीं पाए, जिसको अपना साधारण जमाई समझ रहे, वो साधारण जमाई नहीं है, वो श्रृंगार करता है, संहार करता है, सृष्टि को बनी बनाई सृष्टि का संहार कर सकता है पूरी। वह त्रिनेत्रधारी है। पल में वो सृष्टि मिटाने की सामर्थ्यता रखता है, पल में, एक क्षण में। लेकिन बात इतनी सी है, हर व्यक्ति सम्मान का भूखा रह गया है। बस मेरा एक मानना है, तुम काम ऐसा करो तो उसे सम्मान दुनिया अपने आप दे देगी। महाराज दक्ष प्रजापति को ये बात चुभ गई, और दक्ष प्रजापति ने महादेव जी को अपमानित करने के लिए एक यज्ञ रखा, और उस यज्ञ में सभी को निमंत्रण दिया, लेकिन देवादिदेव महादेव और सती को निमंत्रण नहीं दिया। और जब देवादिदेव महादेव और सती को निमंत्रण नहीं दिया, और कैलाश पर्वत पे जब सारे विमान जा रहे थे, तब मां सती पूछ बैठती है कैलाशपति से, प्रभु प्रभु ये विमान कहाँ जा रहे हैं? देवादिदेव महादेव कहते हैं तुम्हारे पिता ने एक यज्ञ रखा है, और उस यज्ञ में इन सबको निमंत्रण दिया है, तो ये जा रहे हैं। मां सती कहती है, स्वामी फिर हमारा भी तो निमंत्रण आया होगा, मैं घर में सबसे छोटी बेटी हूं, और मेरा स्नेह तो अधिक है, अत्यधिक वैसे भी है, तो मेरा भी तो निमंत्रण आया होगा। तो महाराज देवादिदेव महादेव कहते, देखो मेरी बात मानो तो तुम्हारा निमंत्रण नहीं है। लेकिन महाराज एक बेटी का भाव है जो कभी मानता नहीं है। बेटी को ऐसा लगता है कि बिन बुलाए भी पिता के यहाँ चले जाना चाहिए। और वास्तविकता एक बात है कि एक तो कभी मंदिर जाने के लिए किसी निमंत्रण का विचार नहीं करना चाहिए, मेरे यहाँ निमंत्रण आए या पीले चावल आए तो जाऊंगी या जाऊंगा। एक सत्संग में कभी भी किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। एक गुरु के द्वार पे कभी भी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। एक माता पिता के द्वार पे भी कभी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन माता पिता के यहाँ पर कोई उत्सव हो, कोई आयोजन हो, कोई फंक्शन हो, और अगर आपके यहाँ निमंत्रण नहीं आया तो आप मत जाओ।
क्योंकि आव नहीं, आदर नहीं, नहीं नैनन में नीर, ऐसी जगह न जाइए जहां कंचन बरसे नीर। जहां पर आपका आव नहीं है, आदर नहीं है, आ भगत नहीं है, वहां पे चाहे फिर आंखों से आंसू की जगह सोना बरसता हो, मत जाओ महाराज। मां सती नहीं मानी। मां सती कहने लगी, नहीं बाबा, नहीं स्वामी, मैं जाऊंगी मेरे पिता के यहाँ। भोले बाबा ने कहा, ठीक है तुम्हारी इच्छा। अब एक बात तो और भी है, दुनिया को समझाना मुश्किल है और आसान भी है, लेकिन सबसे ज्यादा असंभव है समझाना किसी को तो घरवाली को। हाँ, माथा फोड़ी करो तो माथा चढ़ा दे। हाँ, ज्यादा माथा फोड़ी कर लो तो माथा चढ़ जाए। फिर भी बात वही की वही है, जाऊंगी जाऊंगी। तो जब भगवान को पता है कि जाएगी तो फिर जाएगी। महादेव जी को ये भी पता है कि जाएगी तो फिर नहीं आएगी। वो तो त्रिकालदर्शी है, उनको सब पता है ये जाएगी तो फिर नहीं आएगी। पर बात इतनी सी बड़ी है कि जो हट है वो हट खराब है, और सबसे ज्यादा अगर खराब हट किसी की है तो लुगाई की है। दुकान पे बैठ जाए न, अगर पसंद आ जाए 10,000 की साड़ी, मतलब 10,000 की लूंगी, हट। त्रिया हट, 3 हट शास्त्र में बताई है। पहली हट है बाल हट, एक बच्चे की हट। अगर छोटा सा बच्चा जिद कर ले, मैं तो आइसक्रीम खाऊंगा, मैं तो चॉकलेट खाऊंगा, तो फिर चाहे तुम कुछ भी कर लो, भले रात की 12 बजे दुकान खुलानी पड़े तो खुलाओ, पर दो तो शांति हो। एक त्रिया, त्रिया यानी स्त्री की हट। हाँ, एक स्त्री की हट। स्त्री अगर हट पे आ जाएगी ये चाहिए, तो मैं क्या बोल रहा कि सब एक तरफ है, घर वाली एक तरफ है, और एक है जोगी हट। अगर जोगी, अगर संत भी किसी हट पे आ जाए ना, अड़ जाएगी, ये करूंगा, मतलब फिर तुम कुछ भी कर लो, वो करके ही छोड़ेगा। महाराज देवादिदेव महादेव समझ गई ये जाएगी, मानेगी नहीं। महादेव ने कहा जाओ, नहीं बुलाए फिर भी जाओ, तुम्हारी इच्छा से जा रही हो, जाओ। पार्वती सती जी बड़ी खुश हो गई, वो कहने जाऊं तो क्या, जाओ। महादेव जी ने नंदीगण इत्यादि को साथ में भेज दिया, क्योंकि पता था कुछ उपद्रव तो होना ही है, तय है, लग रहा है आगे का सारा दिख रहा है, सारा दिख रहा है। चली गई, मां से मिली, मां प्रसूति सामने भी नहीं देखती, नकार दिया। बहनों से मिली, बहनें ताने मारने लगी, हम 15 बहनों को तो बुलाया, हम तो बुलावे पे आई है, ये सबसे छोटी, इसको नहीं बुलाया तो बिन बुलाए चली आई यहाँ पे। 10 ताने मारे गए। सबसे छोटी बहन थी, सोचने लगी ठीक है मेरी बड़े बहनी है, कहती रहती है, क्या है, कहने से कुछ नहीं होता है। पिता के पास पहुंची, पिता ने देखने से अनदेखा कर दिया, फिर भी मन मार कर चली गई। सोचा ठीक है माता पिता का ना बोले तो नहीं बोले, थोड़ा विवाद होगा, कुछ न कुछ लगा होगा, ठीक है छोड़ो, थोड़ा आगे बढ़ते। यज्ञशाला में जहाँ यज्ञ की रूपरेखा प्रारूप चल रहा था, उस यज्ञशाला में जाकर के देखा तो यज्ञ में क्या देखा, सब देवताओं की स्थापना बनी हुई है, लेकिन उन देवताओं की स्थापना में रुद्र कलश यानी देवादिदेव महादेव का कोई भी स्थान नहीं है। और महाराज माना, एक स्त्री अपना अपमान सहन कर सकती है, लेकिन एक स्त्री कभी भी अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती। उसका पति जैसा भी हो, वो चाहे उस पति को 10 बात कह देगी, लेकिन उसके पति को कोई और कुछ बोल दे, देखिए लड़ जाए वो सब सहन कर सकती है, अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती है महाराज।
वो अकेले में तो बहुत लड़ लेगी, बहुत झगड़ लेगी, बहुत विवाद भी कर लेगी, लेकिन जितना एक पत्नी के हृदय में पति के लिए आत्मीयता होती है, और महाराज ये हक भी बहुत अलग ही है। हक, हक से लड़ना। वास्तविकता अगर एक पत्नी सुलक्षणा हो ना, तो बिगड़े हुए घर को भी सुधार देती है साहब, और अगर पत्नी कुलक्षणा हो ना, तो अच्छे अच्छे सुधरे हुए घर को भी बिगाड़ देती है साहब। एक नारी की ये सामर्थ्यता है, हक से लड़ती है महाराज। और पूर्ण अधिकार, विवाह के पश्चात पूर्ण अधिकार होता है उस घर के ऊपर, उस परिवार के ऊपर एक बेटी का, और होना चाहिए। मां सती ने जब अपने पति का अपमान देखा, वो सहन नहीं कर पाई, पिता से कहा, माना आपने हमको निमंत्रण नहीं दिया, मैं बिन बुलाई चली आई, माना नहीं दिया ना, कोई चिंता का विषय नहीं है, मुझे मेरे माता पिता के यहाँ आने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, मुझे नहीं दिया, मुझे स्वीकार है। लेकिन पिताजी, मैं कदापि यह स्वीकार नहीं करूंगी कि मेरे पति का अपमान किया जाए, मेरे महादेव का अपमान किया जाए, ये कदापि स्वीकार नहीं होगा। सब देवताओं की स्थापना आपने बनाई है, मेरे पति के लिए रुद्र कलश की स्थापना नहीं है। पिता भी क्रोधित होने लगे। सती बोल रही है, सती कोई साधारण नहीं है महाराज, स्वयं जगदंबा का स्वरूप है, क्या जाने कोई उसकी माया को। सती कह रही है, पिताजी मेरा अपमान मैं सहजता से स्वीकार करती हूं, आपको पूरा अधिकार है मेरा अपमान करने का, लेकिन मैं आपसे अब भी कह रही हूं कि जो अपमान आपने मेरे पति का किया है, मेरे पति का अपमान करने का अधिकार आपको कतई नहीं है, कदापि मैं ये अधिकार आपको नहीं देती हूं। और मैं आपसे कहती हूं कि जिस घर में मेरे पति का अपमान हुआ, तो मैं तो सत्य कह रही हूं कि अगर आपके द्वारा ये देह मुझे मिली है, तो ये देह भी मुझे त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये देह भी आप जैसे व्यक्ति से मिली है जिसने मेरे पति का अपमान किया है। और देखते ही देखते मां जगदंबा सती चलते हुए यज्ञ में प्रवेश कर जाती है और आत्मदाह हो जाता है। विकराल रूप बना लिया मां जगदंबा ने, स्वयं यज्ञ में प्रवेश कर गई महाराज, कि वो शरीर नहीं चाहिए जो शरीर तुमसे मिला है। आज मैं मेरी आंखों से मेरे पति का अपमान देखूं ना। और महाराज एक बात ध्यान रखना, सच्ची पतिव्रता नारी वही है जो कभी भी अपने पति का अपमान न देखे। कभी भी 10 के सामने अपने पति को कोई गलत बात नहीं करना। जो करना बात आपस में बैठ के करो। बात विवाद छोटी छोटी चीजें चलती रहती, छोटी छोटी चीजों में रिश्तों को दांव पर लगाना ये हमारा धर्म नहीं है महाराज। यज्ञ रुक गया, नंदीगण इत्यादि को मारकर भगा दिया, देवादिदेव महादेव के पास पहुंचे, महादेव ने जटा से एक बाल निकाला, जैसे ही जमीन पर डाला, वीरभद्र नामक गण को उत्पन्न किया। वीरभद्र जाकर के भृगु जी की दाढ़ी नोच लेते हैं, दक्ष प्रजापति का सिर काट करके हवन कुंड के अंदर होम देते हैं, यज्ञ का विध्वंस करके चले आते हैं। ब्रह्मा जी तक बात पहुंची, सब ऋषि गण इत्यादि देवता, छोटे छोटे देवता सब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास पहुंचे। प्रभु 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 प्रभु, त्राही माम त्राही माम त्राही माम त्राही माम। क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं है, आज मां सती ने आत्मदाह कर लिया है, यज्ञ रुक गया है। तो कौन सा यज्ञ? तो कि वो दक्ष प्रजापति का। तो ब्रह्मा और विष्णु जी कहते आप यज्ञ में गए थे? तो कि हाँ। तो मुझे यूं बताइए कि आप यज्ञ में क्यों गए? जहां देवादिदेव महादेव का निमंत्रण नहीं था वहां हम नहीं गए, ब्रह्मा जी नहीं गए, तो फिर आपको जाने की क्या जरूरत थी? तो सब छोटे छोटे देवता कह रहे भगवान हमने सोचा कि अगर बड़े बड़े लोग नहीं आए तो हमारी कदर होगी वहां पे, इसलिए हम पहुंच गए। बड़े बड़े लोग नहीं आए
तो हम छोटे मोटे पहुंच गए, हमारी वाई वाई हो जाएगी, तो वाई वाई के चक्कर में हम गए तो वहां तो विध्वंस। क्या करें, सब देवता प्रार्थना कर रहे, प्रभु कुछ तो कृपा करो, कुछ तो कृपा करो। सब देवता मिल करके कहते हैं कि हे भगवान, अगर आज यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ तो जीवन में कभी यज्ञ नहीं होगा। हे कृपा निदान, हे दया निदान, हे सृष्टिकर्ता, हे पालन करता, आप चल कर के संहार कर्ता को मनाइए और उस यज्ञ को पूरा करवाइए। और आज सभी देवता मिलकर के देवादिदेव महादेव के वहां कैलाश पर्वत पे जाकर के और देवादिदेव महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं, हे कृपा निधान, आप कृपा करो और उस यज्ञ को पूरा करवाओ। आप हैं यज्ञ में तो यज्ञ पूरा हो सकता है, आपकी स्थापना से यज्ञ पूरा हो सकता है। जहां आप हैं देवादिदेव महादेव, वहीं यज्ञ का फल है महादेव। आप कृपा करके और उस यज्ञ को पूरा कराइए। सभी देवता मिल करके और देवादिदेव महादेव को मनाने पहुंच गए।